नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी सही होंगे। साथियों, अपने चैनल पर घटना चक्र की जीएस पॉइंटर और रैपिड फायर की यूथ पब्लिकेशन की रैपिड फायर कराई जा रही है, जिसमें कि हम लोगों ने रैपिड फायर लगभग समाप्त कर दी है और जीएस पॉइंटर लगातार दी जा रही है। डेली 2 से 3 टॉपिक आप लोगों को दिए जाते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, चैनल पे विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी डेली हम लोग वीडियो डालते हैं वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, बहुत छोटी छोटी वीडियो बना के हम लोगों ने डाली हैं टॉपिक वाइज। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो इनको अच्छे से कर लीजिए, बहुत ही फायदा मिलने वाला है आने वाले एग्जाम्स में। तो हम लोग आज नया टॉपिक पढ़ते हैं, वो है संविधान में, भारतीय संविधान में राज्यपाल। तो राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आज तक आए हुए हैं वो हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता और राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख है, तो वह राज्यपाल है। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद के तहत होती है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। नेक्स्ट है, जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो भारत का राष्ट्रपति। ध्यातव्य है कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। नेक्स्ट है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होता है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो वह थे राधाकृष्ण माथुर। नेक्स्ट है, वर्तमान में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो साथियों ये जरूर देख लेना, करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथन सही है, तो क्या कथन सही है? उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद जो भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है, तो है अनुच्छेद 157। नेक्स्ट है, राज्यपाल के संबंध में सही कथन है, क्या है? राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। नेक्स्ट, राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है, तो राज्यपाल को पद की शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करवाता है। नेक्स्ट, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित सत्य कथन है, तो क्या क्या है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। दूसरा है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तीसरा है, सामान्यतः वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है। चौथा है, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं। पांचवा है, उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। नेक्स्ट है, सही कथन है, तो सही कथन क्या है? भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु तो कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। नेक्स्ट है, राज्यपाल के संबंध में सही कथन है, तो क्या है? किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेय उपलब्धियां और भत्ते होंगे, तो इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं, तो भारत के राष्ट्रपति को
और राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। नेक्स्ट है, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। तो किस किस में कर सकता है देख लेते हैं। पहला है विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए। दूसरा है मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए। तीसरा है भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए। और चौथा है विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए। नेक्स्ट है, राज्यपाल निम्नलिखित अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। तो है अनुच्छेद 200 के अधीन। नेक्स्ट है, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 213 के तहत। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। तो राज्य की विधायिका द्वारा। नेक्स्ट है, राज्यपालों के संदर्भ में सत्य कथन है। तो कौन कौन से हैं। पहला है, वह राज्य की विधायिका का अंग होगा। और दूसरा है, वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। तीसरा है, उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है। चौथा है, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन दिया हुआ है, राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों को करने पर प्रेरित किया जा सकता है। तो इसमें कथन गलत है और कारण सही है। नेक्स्ट है, सत्य कथन है। तो सत्य कथन में क्या है, राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति है। दूसरा है, कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। तीसरा है, एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्रवाई लाने के लिए 2 मास पूर्व लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। नेक्स्ट है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट है, राज्यपाल उत्तरदायी होता है। तो राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है। तो है राज्यपाल। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी। तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश बनी थी। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो वह थी पद्मजा नायडू। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल थी, वह थी सरला ग्रेवाल। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के राज्यपालों राम प्रकाश गुप्ता, राम नरेश यादव, डॉक्टर बलराम झाकड़ और डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा में से हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। तो डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के राज्यपालों एच.बी. पाटस्कर, निरंजन नाथ वांचू, सत्यनारायण सिन्हा और के.सी. रेड्डी में से वे जो भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। तो निरंजन नाथ वांचू। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। तो महिला दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, किसकी स्मृति में, सरोजिनी नायडू की स्मृति में 13 फरवरी को। नेक्स्ट है, इसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था तो वह थे रघुकुल तिलक। नेक्स्ट है, नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल थे। तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। नेक्स्ट है, वर्तमान में
जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं तो मनोज सिन्हा। नेक्स्ट है, किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग न लिया हो। तो ये सुझाव था सरकारी आयोग 1983 का।